चलो देखो एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 7 बोल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ए पर समकोण है, ये समकोण है, ठीक है, और एडी और बीसी पर लंब है, और एडी भुजा बीसी पर लंब है। यदि एबी 5 सेंटीमीटर, एबी कितना है 5, बीसी 13 और AC 12, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और AD का मान भी निकालना है। तो देखो, जो समकोण होता है तो समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो यह अगर समकोण त्रिभुज है तो A अगर समकोण है तो कर्ण क्या हो जाएगा, BC, ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, BC, अर्थात एक लंब हो गया और एक आधार हो गया। देखो समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए BC को हम लोग कर्ण बोलेंगे। BC को क्या बोलेंगे, BC को कर्ण। और AB मान लो कि लंब और आधार चेंज हो सकता है, AB लंब हो गया और AC क्या हो गया, आधार, ठीक है, AC क्या हो गया, आधार। तो देखो हम लोग निकालेंगे, और इसकी लंबाई का मान दिया गया 13 सेंटीमीटर, AB का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर और इसका मान दिया गया 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो देखो 1/2 आधार, आधार कितना, AC, आधार मेरा कितना हो गया, AC, तो लंब कितना हो जाएगा, ऊंचाई AB। तो 1/2 AC का मान 12 और AB का मान 5, ये कट गया 6 बार में, तो 6 गुणे 5, 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक क्षेत्रफल पूछ रहा था, दूसरा बोला है कि AD की लंबाई भी ज्ञात करना है। फिर निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, 1/2 आधार हम ले रहे हैं कितना, BC, ऊंचाई कितना हो जाएगा, AD, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 BC का मान 13 और AD हमें नहीं पता है। ये भागा में इधर आएगा तो गुणा में 30 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 13 गुणे 30 गुणे 60 गुणा में इधर आएगा तो भागा में सेंटीमीटर बराबर AD। क्या बचा, AD का मान 60/13 सेंटीमीटर, आंसर।